हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्यूके परिवार। जो भी क्यूके परिवार के सदस्य हैं सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी के बीच में मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट चल रही है, जो कि आप सभी के सभी रेलवे एग्ज़ाम के लिए या अदर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी फ़िलहाल रेलवे का प्रीवियस ईयर प्लस कुछ इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न आप सभी के बीच में चल रहे हैं। सभी सदस्य से गुजारिश है कि आप सभी इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंडों के साथ शेयर भी कर दें। जितने भी सदस्य हैं सभी कोई जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। सभी कोई अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिए इस सेशन को जल्दी से। सभी कोई जितने भी सदस्य हैं सभी कोई सेशन को शेयर कर दीजिए, जल्दी से आइए। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले आप सभी के बीच में एक प्यारा सा मोटिवेशनल क्वेट सुनिएगा ध्यान से कि कमज़ोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। तो आज का ये कोटेशन है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए मैथ्स की जो कि पीडीएफ चाहिए, वो जितने भी भाई हैं टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए। आपका टेलीग्राम ग्रुप है केओके है। ये यहाँ पे सिर्फ केओके सर्च कीजिएगा, आप लोगों को आ जाएगा। वैसे पूरा नाम है ये, जो चैनल का नाम है उसी नाम से टेलीग्राम पे भी ग्रुप है। आप लोग वहाँ पे जाके क्या कीजिए, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। खास साथ ही साथ जितने भी फ्रेंड्स हैं और सब फ्रेंडों के साथ शेयर भी कर दीजिए। वहाँ पे आप लोगों को करंट अफेयर, रीजनिंग, करंट अफेयर का पर डे करंट अफेयर, रीजनिंग आ जाती है प्रैक्टिस सेट, और साथ ही साथ मैथ आ जाता है। मैथ में 2 दिन शनिवार और रविवार 2 टॉपिक चलेगा। एक टॉपिक मतलब इम्पॉर्टेंट जो एक टॉपिक होगा उस पर रिलेटेड वीडियो आप सभी के बीच में आएगी। जितने भी सदस्य हैं सभी कोई ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दें। आज के लिए बस इतना ही आप सभी को। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालें। प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालने के लिए कह रहा है। तो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या क्या होती है, तो 2 भी एक प्राइम नंबर है, 2 के बाद 3 एक प्राइम नंबर है, फिर उसके बाद 5 प्राइम नंबर है, 5 के बाद क्या है 7 प्राइम नंबर है, 7 के बाद 11 प्राइम नंबर है, 11 के बाद क्या है 13 प्राइम नंबर है, फिर 13 के बाद 17 प्राइम नंबर। क्या 7 पुर गया, 1 2 3 4 5 6 7। अब सबको ऐड कर लीजिए तो 7 3 10 1 11 11 11 7 18 18 5 23 23 3 26 1 26 2 28 के 8 हाथ में बचल दो 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 1 3 3 1 4 4 1 5 5। टोटल आपका कितना योग कितना है 58। माध्य जब निकालते हैं तो माध्य आप लोग को पता होना चाहिए कि जितना नंबर होता है, जितना सभी नंबर का ऐड और उसको डिवाइड कर देते हैं जितना नंबर होता है उससे। जब इसको डिवाइड करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, या इसी में आंसर दिया हुआ है, इसी टर्म में आपका आंसर दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी टर्म में आपका आंसर है 58/7 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए ध्यान से। नेक्स्ट प्रश्न भी बहुत ही कमाल की प्रश्न है। आप सभी ज़रूर इसका आंसर आप लोगों को देने का प्रयास कीजिएगा। आंसर ज़रूर देने का प्रयास कीजिएगा जो भी मेंबर है। कह रहा है 30 छात्रों वाली एक कक्षा में एक प्रतियोगी परीक्षा दी गई है, जिनमें से 18 छात्रों की औसत, पहले देख लीजिए जो जो कह रहा है उनको लिखते चलिए। 18 छात्र का जो औसत है वो कितना है, 18 छात्र का औसत 90 है। क्या करते हैं एवरेज में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 18 नम्मा जल्दी बताइए, 18 नम्मा 8 9 जा 162 होता है, 162 पे एक जीरो हो जाएगा। अब छात्र बच कितना गया, 12 छात्र बच गया। अब कह रहा है कि शेष छात्रों की औसत 80 है, तो इसको 80 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 12 8 है 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब कह रहा है क्या चीज़, पूरी कक्षा का औसत क्या करेंगे, इस दोनों एवरेज को ऐड करेंगे। कीजिए ऐड, 0 8 5 और 2 25 हो जाएगा। अब कह रहा है ये कितना हुआ 2580, 2580 टोटल का टोटल हुआ, 2580 टोटल योग हुआ। अब कह रहा है पूरे कक्षा की औसत निकालने के लिए कह रहा है, तो पूरे कक्षा में स्टूडेंटों की संख्या 30 थी, तो इनको क्या करेंगे 30 से डिवाइड कर दें। 30 से जब डिवाइड करेंगे तो 30 से जब डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड कीजिए, 0 से 0 ये कट गया। 3 से इसको कट कीजिए, 3 7 जा या 3 8 जा 24 हो जाएगा, और 3 6 जा 18 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 86, आपकी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग भी आंसर देने का जरूर प्रयास कीजिए, अभी प्रैक्टिस सेट चल रहा है। नेक्स्ट देखिए, एक घड़ी जिसकी अंकित मूल्य 10,000 रुपया है और उसके 40% और के प्रतिशत की क्रमिक छूट का पर उपलब्ध है। मतलब 2 छूट इसको दिया जा रहा है, ध्यान से देखिए 2 छूट दिया जा रहा है, एक 40% और के प्रतिशत एक छूट दिया जा रहा है। ये क्रमिक 2 छूट दिया है। देखिए सबसे पहले हम पहला डिस्काउंट ही निकालेंगे। फर्स्ट जो डिस्काउंट दिया था, उस पर निकालने का प्रयास करेंगे। तो 10,000 रुपया था, 10,000 रुपया पे 40% का डिस्काउंट, तो आपके पास बचा कितना 60% बचा।
तो 60/100 हुआ, तो 100 हुआ, ये 00 कट गया, कितना रुपया टोटल हुआ आपके पास जो बचा है वो 6000 रुपया बचा है, क्योंकि 40% डिस्काउंट दे दिया गया है। अब क्या कह रहा है, टोटल आपके पास नॉर्मल अगर कहा जाए कि टोटल विक्रय मूल्य एसपी कितना है, 2400 रुपया है जो आपके पास बचा। अब दोनों का एवरेज निकालिए, 6000 रुपया है और आपके पास जो बचा है वो टोटल कितना है, ध्यान से देखिए, 6000 है, वो आपके पास जो देखिए 6000 रुपया है और आपके पास जो है वो टोटल विक्रय मूल्य कितना है, ये हो जाएगा 2400 रुपया हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना है इसके पास, 2400 रुपया है। जब इसको कट कीजिएगा तो ये 00 क्या हो गया, कट गया, ये 00 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये 00 कट जाएगा, ये 00 कट जाएगा। अब इससे काटिए, 6 चौके 24 हो गया 4 बार में, फिर 2 जा, ये 5 बार में कट गया। तो आपका रेशियो बन के आ रहा है 5:2 आ रहा है बन के, 5:2 आ रहा है बन के। अब इस दोनों का बीच का डिस्टेंस जो है ये दूसरा हो जाएगा, दूसरा डिस्काउंट होगा, ये 3 हो जाएगा डिस्काउंट। और 3 कह रहा है, 3 को अगर हम निकालेंगे तो 3 का डिस्काउंट निकालेंगे तो कितना रुपया, 3 का हम 5 पे निकालेंगे और ये किसके बारा 100, जब 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो सेकेंड डिस्काउंट आपका निकल जाएगा, 20 से करेंगे तो 20 तिया दूना 60% आपका सेकेंड का डिस्काउंट हुआ, तो 60% आपकी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 60% आपका आंसर का। फिर से एक बार समझने का प्रयास कीजिए कि एक कोई अंकित मूल्य दिया हुआ है जिनका कितना है, 1000 रुपया है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, कोई अंकित मूल्य है जिनका क्या है, 1000 रुपया है, समझ गए, सॉरी 10,000 रुपया की कोई राशि है, मान लीजिए कुछ घड़ी का कीमत है, उसमें से पहला जो डिस्काउंट दिया गया 40%, तो बचा कितना होगा, 6000 रुपया आपके पास बचा होगा 40% डिस्काउंट पे। तो इस दोनों का क्या किया, हम रेशियो निकाल दिए। जो विक्रय मूल्य था आपका, जो लास्ट में आपको पैसा जो बचा था वो 2400 रुपया बचा हुआ था, लेकिन कह रहा है कि नहीं, 6000 रुपया और 2400 रुपया के बीच का जो डिफरेंस है ये आपका सेकेंड डिस्काउंट है। ये जो के जो आपका डिस्काउंट था, ये डिस्काउंट है आपका के प्रतिशत जो डिस्काउंट था ये 3 वाला था। तो 3 पर जो के % डिस्काउंट जो निकाला गया है, तो यही निकाला गया है कितना प्रतिशत, 60% निकाला गया है। कोई प्रॉब्लम, अगर किसी को दूसरे मेथड से भी पता हो तो ज़रूर कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, 10%, 15%, 30%, 20%, 2 क्रमिक छूट, मतलब कह रहा है क्रमिक छूट तुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। अब देखिए लगातार छूट, इसको छूट पे छूट मिल रहा है, तो एमआरपी कुछ ना कुछ एमआरपी होगा या नहीं होगा। एमआरपी पे छूट देने के बाद कुछ ना कुछ एसपी बचेगा, यस या नो। ये दोनों का रेशियो निकालिए सबसे पहले। अगर इसका निकालते हैं तो ध्यान से समझिए कि पहले 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। तो मतलब एमआरपी पहले 10 रुपया था, उसमें 10% की छूट दी गई, तो आपके पास कितना रुपया हो गया, 9 रुपया हो गया। 15% की बात करेगा तो 15/100, 5 तिया 15 और 5 से 20 बार में, मतलब कोई 20 रुपया का था तो आपको दिया 17 रुपया में। थर्ड है 20% बराबर कितना हो गया, 1/5, कोई 5 रुपया का था तो वो 4% का डिस्काउंट दिया। मतलब ये 3 क्रमिक, ये एमआरपी हो गया वाला और ये हो गया। अब जो कट रहा है उसको कट के हटाइए। ये 4 से कट रहा है कितना बार में, 5 बार में। जब इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। ये 2500 हो जाएगा, नहीं 250 हो जाएगा, और रेशियो में कितना, 17/153 हो जाएगा। ये है। अब कह रहा है कि एकल छूट पर 250 रुपया का चीज़ को 153 रुपया में बेचा जा रहा है, तो इसमें डिफरेंस कितना हो रही है, 97 रुपया का डिफरेंस हो रहा है। तो आप देख लीजिए, अब इसका डिस्काउंट निकालिएगा तो डिस्काउंट प्रतिशत निकालिएगा, तो पूरा डिस्काउंट प्रतिशत निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, जो इसका रिमाइंडर बचा है वो, और जितना का ये था उतना, और मल्टीप्लिकेशन में ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये जीरो कट गया, 25 5 से कटेगा, 5 × 25, 5 दूना 10 होगा। तो 97 को जब 2 से गुना कीजिएगा, 7 दूना 14, 9 दूना 18, 1 19 डिवाइड में 5 होगा। जब इसको डिवाइड करके लिखिएगा तो कितना होगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना, 4 4 4 4 5 8 40 हो जाएगा। फिर पॉइंट में 8, 38.8% आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोई समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जिसको भी प्रॉब्लम है जरूर जाइए टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन आप लोग कीजिए, अवश्य आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 2 तरफ की यात्रा के दौरान गौरव की औसत गति जो है, पहले ये दे दिया औसत गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह जाते समय वो हर घंटे 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, हर घंटे वो 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो हर घंटे वो दूरी तय करता है 20 किलोमीटर की,
तो लौटने पर उसकी गति क्या होगी। जब इस टाइप का प्रश्न रहे तो हमेशा एक फार्मूला याद रखिएगा कि सबसे पहले एक स्पीड दिया हुआ यहाँ पे 20 किलोमीटर की गति से, ध्यान से सुनिएगा। S1 आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है S1 आपको दिया हुआ है, सीधी सी बात है 20 किलोमीटर पर आवर, समझ गए ना। घंटा कह रहा है हर घंटे वो 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो हर घंटे तो वो 20 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है। S2 आपको नहीं दिया हुआ है कि उधर से रिटर्न जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, लेकिन एवरेज आपका दे दिया है, एवरेज आपकी औसत दे दिया है कितना, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये क्या हो रहा है, चल रहा है। जब इस टाइप में जब आपको एवरेज दिया रहे, मतलब स्पीड फर्स्ट दिया रहे, स्पीड सेकंड दिया रहे, तो आपका एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, 2 इंटू S1, सॉरी यहाँ देखिए, एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू S1 इंटू का S2 डिवाइड में क्या हो जाएगा, S1 प्लस का S2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। एवरेज स्पीड आपका दिया हुआ है, ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। एवरेज स्पीड कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 15 हो जाएगा एवरेज स्पीड। इक्वल टू में 2S1 का मतलब क्या हो गया, S1 एगो दिया हुआ है, 2 मल्टीप्लिकेशन में 20, फिर मल्टीप्लिकेशन में S2 लिख दीजिए यहाँ पे, फिर डिवाइड में S1 प्लस S2, तो 20 प्लस का S2 हो जाएगा यहाँ पे, यस या नो। फिर इसके बाद देखिए आगे बना रहे हैं, यहाँ पे अगर बोला जाएगा तो अब यहाँ पे कीजिएगा तो 15 इक्वल टू में 40 S2 हो जाएगा यहाँ पे, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए, 20 प्लस में S2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आप लोग को पता है कि इसका द्विघात बहुपद निकालने के लिए इसको 20 को इधर 15 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 15 दूना 30 हो जाएगा, यहाँ पे 300 हो जाएगा, प्लस का 15S2 निकलेगा, 15S2 निकलेगा। इक्वल टू में ये कितना निकल गया, 40S2 इस साइड है, 40S2 ये साइड है, 15S2 उधर चले गया तो कितना हो गया, वहाँ पे इधर 300 बचा, उधर 15 चले गया तो कितना 5, और 3 में से 1 गया तो 2, 25S2 इधर हो गया। 25 से जब इसको कट करेंगे, 25 1 जा 25, फिर यहाँ पे कितना बच जाएगा, 50, 25 दूना 50 मतलब 12। तो दूसरा जो चाल होगा 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलेगा, S2 आपका निकलेगा 12 किलोमीटर पर आवर। क्या निकलेगा S2, 12 किलोमीटर पर आवर। S2 आपका कितना निकलेगा, 12 किलोमीटर पर आवर। S2 आपका कितना, 12 किलोमीटर पर आवर निकलेगा, याद रखिएगा। कोई दिक्कत, ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। जब स्पीड दिया रहे, दो स्पीड दिया रहे और एवरेज स्पीड निकालने के लिए कहे, तो एवरेज स्पीड बराबर 2, पहला जो स्पीड होगा वो दूसरा स्पीड मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में स्पीड फर्स्ट प्लस का स्पीड सेकेंड। तो इस प्रश्न को इस तरीके से बनाइएगा, बार बार प्रश्न को रिवीजन जरूर कीजिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले कह रहा है क्या चीज़, इसमें ये दूसरा है टाइम एंड डिस्टेंस का, एक बार ध्यान से सुनिए। कह रहा है रीना अपने जन्मदिन की पार्टी में 20 मिनट देरी से पहुंचती है। जब देरी वाला जो प्रश्न रहेगा इसके लिए अलग फार्मूला होगा। यदि वह अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, यदि वह अपनी गति बढ़ाकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर देती है, 3 किलोमीटर घंटा चलती है, गति बढ़ाया तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर देती है, तो वह 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो जन्मदिन की पार्टी के स्थान के बीच का दूरी, जब इस टाइप का प्रश्न रहे तो डिस्टेंस फार्मूला, इसमें दूरी वाला एक फार्मूला होगा, D इक्वल टू में जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, S1 मल्टीप्लिकेशन में S2 डिवाइड में क्या हो जाएगा, S1 माइनस का S2 हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन में डेल्टा T, जितना लेट हुआ जितना ये हो जाएगा। कोई दिक्कत आप लोगों को समझने में। अब इस पे लिखिए डिस्टेंस कह रहा है निकालने के लिए, स्पीड एगो 3 है एगो 4 है, तो लिखेंगे 3 मल्टीप्लिकेशन में 4, और डिवाइड में देखिए 4 में से 3 गया तो कितना हो गया, 1 हुआ, और मल्टीप्लिकेशन में डेल टी की बात करें तो डेल टी कितना मिनट हो गया। तो सबसे पहले देखिए 20 मिनट यहाँ पे देरी होता है। अगर मान लीजिए कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हम पार करने के लिए, तो हमको 20 मिनट देरी इधर लगा, और पहलिए यहाँ पहुँचने के लिए 30 मिनट पहलिए पहुँच गए, तो दोनों का जो टाइम होगा तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 मिनट हो जाएगा। 50 मिनट को हम क्या करेंगे, हम बदल देंगे आवर में,
आवर में बदलेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे, ये जीरो कट गया, 2 से करेंगे 2, ये कितना हुआ 3, ये 3 से 3 ये कट गया। तो आपका जो आंसर निकलेगा 5 दूना 10, 10 किलोमीटर का जो है इसका डिस्टेंस है। डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है आप सभी को? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक मोटर कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से की गति से चलना शुरू करता है। 2 घंटों के बाद इसकी गति को 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है। इसकी गति को बढ़ा दिया गया 2 घंटा के बाद। फिर कह रहा है तो वह 360 किलोमीटर की दूरी को कितने देर में पार करेगा। अब एक चीज़ बताइए, सबसे पहले 2 घंटा ये क्या कर रहा है, एक मोटरसाइकिल 60 किलोमीटर गति से चलना शुरू करता है प्रत्येक 2 घंटा। 2 आवर जो चला होगा ये 60 किलोमीटर की रफ्तार से चला ही होगा। फिर 2 घंटा के बाद जो ये फिर 2 घंटा आगे बढ़ा तो ये इसमें 15 जुड़ जाता है तो 75 के हो गया ये 75। फिर वो 2 आवर जब चला, ध्यान से देखिए सीधी सीधी बात है, तो धीरे धीरे वो 2 घंटा में 2 आवर बदल जा रहा है। तो इसको एक बार समझने का प्रयास कीजिए। फिर अगला जो 2 घंटा चलेगा तो इसमें क्या करेगा, 2 से पहले 2 घंटा गुना होगा, फिर ये कितना दूरी चला 120 चलेगा, यस या नो। फिर जो 2 आवर चलेगा तो 2 आवर जो चला तो 2 आवर 15 मिनट तो उसका बढ़ा था तो कितना हो 75 हो गया उसका। 75 में भी फिर 2 से हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो मतलब 150 वो चला। तो टोटल जो है 4 घंटा में बात करें तो 4 आवर में जो टोटल वो कितना डिस्टेंस कर लिया, तो 150 और 120 कितना हो गया 100 270 ये किलोमीटर चल दिया। 4 घंटा में ये 270 किलोमीटर चल दिया, लेकिन इसको चलना कितना है 360 घंटा। फिर अगला जो चलेगा इसमें 85 तो फिर जोड़ना पड़ेगा। तो स्पीड नई स्पीड जो हो जाएगा, नई स्पीड अब इसका कितना हो जाएगा 75 प्लस का 15 हो जाएगा। नया स्पीड अब इसका कितना निकल गया 90, लेकिन हमको पुराना कितना है, जब 270 में जब 90 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा 360। मतलब अगला नई घंटा में जो है 1 घंटा और लगेगा इसको नया पूरा करने में। तो 4 घंटा तो था ही था, 1 घंटा और, तो टोटल 5 घंटा इसको समय लगेगा 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में। 360 किलोमीटर। अगर वैसे भी नहीं समझ में आ रहा तो ध्यान से समझिए, लिखिए यहाँ पे 360 ये डिस्टेंस हो गया डिवाइड में। सबसे पहले जो चला 2 घंटा, 2 घंटा में कितना चला 2 आवर में चला कितना सबसे पहले, तो 2 आवर में जो चला टाइम निकालने के लिए कह रहा है, तो 2 आवर में यहाँ पहले चला 120, फिर प्लस का कितना 15, फिर प्लस का कितना 150 प्लस का फिर एक बार 90 बढ़ा। तो जब इसको आगे चलते हैं, जब इसको डिवाइड कीजिएगा 360 डिवाइड में 0 0 0, अब नॉर्मल इसी के साथ अगर कर दिया जाएगा तो ये सारा का सारा कट जाएगा 360 के डिस्टेंस में। तो ये टाइम आपको यहाँ से क्या होगा निकल जाएगा। इसको इतना मत सोचिए, बस इतना सोचिए कि 5 आवर का समय लगता है। इसको बनाने का फिर से प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए। सबसे पहले नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बनाने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले टाइम एंड वर्क का है। कह रहा है 8 पुरुष 12 महिला किसी दीवार को 10 दिन में काम करता है, तो और 6 पुरुष और 8 महिला किसी दीवार को 14 दिन में काम करता है। अब सबसे पहले दोनों पुरुष को मेल वाला जितना है उसको पहले कीजिए। इधर लिख दीजिए मेल को, यहीं पर बना देते हैं। इधर लिखिए मेल, इधर लिखिए फीमेल। मेल वाला देखिए टोटल कितना है, 8 से जब 10 के कीजिएगा तो कितना होगा 80 होगा, 80 हो जाएगा, माइनस कर देंगे यहाँ पे। और ये जो वर्क कर रहा है ये कितना कर रहा है 6 को पुरुष 84 हो जाएगा। ये दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, फिर इक्वल टू फीमेल में देखिए, फीमेल में 12 को इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी देखिए। फीमेल वाला में ऐसे समझ में नहीं आएगा, देखिए आप लोग को बता रहे हैं। ये देखिए फीमेल हो गया, फीमेल को देखिए ये 12 से, फिर ये 12 से गुना हो जाएगा फीमेल को, फिर 10 में तो कितना हो गया 120, फिर माइनस का 8 से ये गुना हो जाएगा, फिर किस में 14 में, 14 8 96 हो गया, 14 8 112 होता है। अब इसको कीजिए ध्यान से, ये हो गया तो कितना 4 यहाँ पे निकला, फिर ये रेशियो में ले लीजिए, इक्वल में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 मेल है यहाँ पे, तो यहाँ पे फीमेल की संख्या 8 फीमेल है। तो हम कह सकते हैं 1 मेल बराबर क्या होगा 2 फीमेल हो जाएगा, 1 मेल बराबर 2 फीमेल हो जाएगा, यस या नो। अब हम किसी में भी एक में पुट करके देख लेंगे कि एक महिला को, कह रहा है एक महिला के बारे में पूछ रहा है, ये सारा का सारा मिटा देते हैं। कह रहा है एक महिला को अकेले इसे बनाने में कितना समय, महिला का पूछा जा रहा है, किसी में भी रख दीजिए। 8 पुरुष और 12 महिला है, तो इसमें इसी में पुट कीजिए 8 मेल और कितना है 12
वुमेन या फीमेल कह सकते हैं, ये किसी काम को कितने 10 दिन में कर सकता है। तो ध्यान से समझिए, मेल के प्लेस पे फीमेल को रख दीजिए। मेल के प्लेस पे फीमेल को रखिएगा तो 8 दूना 16 हो जाएगा, प्लस का 12 फीमेल हो जाएगी, इक्वल टू में कितना 10, ये भी फीमेल ही है, ये भी क्या हो जाए 16 फीमेल। जब इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना 16 दू 18, 18 10 28, 28 फीमेल जो है कितना दिन में काम कर रहा है 10 दिन में काम कर रहा है। तो ध्यान से समझिए 28 फीमेल हो गया, 28 फीमेल ये काम कर रही है तो कितना दिन में काम कर रही है 28 फीमेल हो गया। 28 फीमेल जो है ये काम कर रही है 10 दिन तक, तो 28 फीमेल 10 दिन तक काम करेगी तो 28 गुना में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो टोटल के टोटल डे एंड डिवाइड वाला हो गया रूल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं समझ में आया तो देखिए ध्यान से क्या होता है 28 गुना में 10 और इक्वल टू में 1 गुना में डी। जब इसको डी बराबर निकलेगा तो दिन बराबर कितना निकलेगा 280 डेज में ये पूरा का पूरा काम कर देगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो क्या कीजिए, पुरुष के काम को ऐड कीजिए, पुरुष के काम को मल्टीप्लिकेशन कीजिए। पुरुष का काम पहला में कितना हुआ, दूसरा में कितना हुआ, दोनों को माइनस करके लिख दीजिए। फिर फीमेल के दोनों में दोनों काम को लिखिए, दोनों डेज को लिखिए और खासकर उसको माइनस कर दीजिए। तो जितना वो निकलेगा मेल और फीमेल का क्या हो कंपेरिजन को बताएगा। उसकी तरीके से एक में आप पुट कर दीजिए उसको, टोटल 28 फीमेल हुआ, 28 फीमेल को जितने दिन में काम कर रही है 10 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, वही आपके टोटल के टोटल डेज निकल जाएंगे। इसीलिए यह क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ये भी टाइम एंड वर्क का प्रश्न है, टाइम एंड वर्क का प्रश्न है, इसको भी बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, 6 पुरुष सेम टू सेम वही प्रश्न है। तो क्या करेंगे 6 को 14 से कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक ना, 16 को 14 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम टू सेम लिखिए। ध्यान से थोड़ा सा इंग्लिश वाला को हटा देते हैं, हिंदी वाला को रहने देते हैं। अब एक चीज़ देखिए, 6 को पुरुष यहाँ पे मेल लिखते हैं, यहाँ पे फीमेल लिखते हैं, ठीक है। मेल वाला में क्या था 84 हुआ, ये इसको फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे किससे 14 से करेंगे, फिर इस 8 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे किससे 10 दिन से करेंगे तो माइनस का 80 हो गया। फिर इक्वल टू में देखिए फीमेल वाला में फिर वही होगा, 8 से किसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे 14 को, 8 चौके 32 112 हो गया यहाँ पे। फिर इसमें से माइनस करेंगे किसको, फिर ये 12 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे 10 से 120 हो गया। जब ये होगा तो 4 मेल इक्वल टू में कितना हो जाएगा 8 फीमेल हो जाएगा। सेम टू सेम वही हो रहा है, एक मेल इक्वल टू में कितना हो जाएगा 2 फीमेल हो जाएगा। यस या नो, एक मेल इक्वल टू में 2 फीमेल। तो अब कह रहा है क्या चीज़ निकालने, एक आदमी अकेले उस काम को कितना दिन में करे, आदमी के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए लिखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 6 मेल और 8 वुमेन। तो वुमेन को बदलना है, वुमेन कितना, एक वुमेन बराबर कितना हो जाएगा तो 1/2, 1 वुमेन बराबर कितना हो जाएगा 1 फीमेल बराबर कितना 1/2 मेल हो जाएगा। यहाँ पे कंपेरिजन कीजिएगा तो ध्यान से समझिए, तो 1 मेल प्लस में 8 वुमेन को लिखेंगे 1/2, तो कितना हो गया, इससे कट गया 4 मेल हो गया यहाँ पे। तो 4 मेल 6 4 10 मेल हो गया। 10 मेल कह रहा है किसी चीज़ को कर रहा है इतना दिन में, मतलब नॉर्मल। तो अब कह रहा है कि 10 मेल ऊपर वाला लिए थे, इसको 10 मेल को 14 से गुना कीजिए, 140 हो जाएगा आपका आंसर। डेज आपका आंसर 140 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट आपका प्रश्न ध्यान से कह रहा है कि ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन 30 दिन में, देखिए ध्यान से ये बहुत ही ईजी प्रश्न है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। ए है, बी है और सी है। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को कितने दिन में 30 दिन में कर रहा है, सी कितने के दिन में 60 दिन में। इन तीनों का एलसीएम लीजिए तो 60 आएगा आपका एलसीएम, कितना आएगा 60 आएगा। इसका एफिशिएंसी कहा जाएगा तो कितना होगा एफिशिएंसी इसका 30, इसके एफिशिएंसी को कहा जाएगा तो कितना होगा 3 होगा, सॉरी, इसके एफिशिएंसी को कहा जाएगा 2 और इसके एफिशिएंसी को कहा जाएगा तो 1। अब क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं, मतलब तीसरे दिन, प्रत्येक तीसरे दिन क्या करता है बी और सी की सहायता। सबसे पहले ए पहला दिन, दूसरा ए भी काम करता है, लेकिन तीसरा दिन क्या करता है ए बी सी तीनों आ जाता है, ए बी सी तीनों एक साथ काम करना स्टार्ट कर देता है। तो ए एक दिन में कितना 3 काम करता है, ई भी 3 काम करता है, प्लस आगे चल के जब इस दोनों आपस में मिलता है 3 2 5 1 6 काम कर लेता है, साथ में मिलके 6 काम। टोटल ये 3 दिन में कितना काम किया 12 काम कर दिया। तो इसी तरीके से ये और कितने दिन में ये काम पूरा कर देगा, और कितने दिन में ये काम पूरा कर देगा। अब ध्यान से समझिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग
इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, ध्यान से समझिए। कह रहा 12 काम को सीधा ऐसे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से क्या लिख सकते हैं कि 12 काम है, 12 काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है? 3 दिन में पूरा कर रहा है, 3 दिन में पूरा कर रहा है। तो टोटल मेरे पास काम कितना है? 60 काम है। कितना मल्टीपल है? 5 का मल्टीपल है। तो ये भी कितना दिन में पूरा होगा? ये भी 5 का मल्टीपल होगा। तो कितने दिन में ये पूरा होगा? 15 दिन में कंप्लीट होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 15 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सटीक आंसर। समझने में आया? कोई प्रॉब्लम आप सभी को? बिल्कुल नहीं। आगे चलते हैं, आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। ए बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में कर सकता है यदि ए से शुरू करके वैकल्पिक मतलब होता है अल्टरनेट, वैकल्पिक मतलब होता है अल्टरनेट। ये आज ए काम किया, कल बी काम करेगा। कार्य करते हुए कार्य कितने दिन में पूरा होगा? बहुत ईजी ये भी प्रश्न है। देखिए ए है और बी है। ए कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। बी कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम कितना होगा? तो लिख सकते हैं 120। और इसका एफिशिएंसी कितना? 12। इसका एफिशिएंसी कितना? 10। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझने में? तो या इसका आंसर भी आप ऐसे भी नॉर्मल इसका एलसीएम इससे छोटा भी कर सकते हैं आप। 60 आपका एलसीएम आ सकता है। तो इसका एफिशिएंसी कितना? 6। इसका एफिशिएंसी कितना? तो इसका एफिशिएंसी 5। अल्टरनेट काम कर रहा है तो 2 दिन में ए एक काम करता है, बी एक काम करता है, पहला दिन दूसरा दिन। तो एक दिन में कितना? 6 और एक दिन में कितना? ये 5 काम करता है अल्टरनेट। तो टोटल 2 दिन में कितना काम किया ये? 2 दिन में ये कितना काम किया? तो 6 5 11 काम किया। टोटल 2 दिन में कितना? 11 काम किया। ये कह रहा है 2 दिन में 11 काम किया। समझिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा और कुछ भी नहीं है। अब ध्यान से देखिए, सबको बना रहे हैं। अगर पूछा अब देखिए इसको उसी तरीके से लिखना है। पेन चेंज कर लेते हैं, कलर थोड़ा सा चेंज रहेगा तो मज़ा आएगा। ध्यान से समझिए, कह रहा है क्या चीज़? 11 काम को वो कितने दिन में कर रहा है? वो 2 दिन में कर रहा है। 11 काम को कितने दिन में कर रहा है? 2 दिन में वो 11 काम को कर रहा है। उसी तरीके से आपके पास काम टोटल कितनी है? 60 काम। सीधा बात है, 11 काम करते 60 से नीचे जो 11 का मल्टीपल हो तो 55 काम होगा यहाँ पे नॉर्मल। 55 काम जो 5 का नॉर्मल, ये 5 दिन तक तो करेगा, ये भी 5 दिन तक करेगा 5 बार, तो 10 दिन तक ये भी काम तो करेगा। लेकिन साथ में क्या कह रहा है? और जो एक्स्ट्रा 5 काम बना और प्लस में जो 5 काम जो एक्स्ट्रा ए किया करेगा, 5 काम जो एक्स्ट्रा अब जाके ए करेगा कि नहीं करेगा? तो ए जो एक्स्ट्रा करेगा, ये टोटल का टोटल काम कितना हो गया? 60 हो गया। तो उसी तरीके से इसमें जो और अभी इसमें ऐड होगा तो 5 काम नहीं, कितना ऐड हो जाएगा टोटल? प्लस 5/6 दिन ऐड हो जाएगा। 6 दिन और ऐड हो जाएगा, ठीक ना? क्योंकि 6 काम पूरा एक दिन में करता है, लेकिन 5 काम अब बचा है इसके पास 60 काम पूरा करने के लिए, तो 5/6 हो जाएगा। तो टोटल हम लिख सकते हैं 10.5/6 आपका ये दिन में पूरा कर सकता है। कितना काम को पूरा कर सकता है? 10 काम पूरा कर सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 10.5/6 आपका सटीक आंसर। ऑप्शन बी आपका सटीक आंसर है। कोई दिक्कत समझने में? चलिए नेक्स्ट प्रश्न भी और चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए क्या कह रहा है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 12, 15 और 20 से बिल्कुल विभाजित है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कह रहा है जो 6, 5। अब देखिए 6 से विभाजिता का नियम, 8 से विभाजिता का नियम आप लोग सटीक इससे आप लोग देख सकते हैं, उसके अनुसार आप लोग कर सकते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले लास्ट में 20 है तो ये 5 से तो सभी कोई डिवाइड है, 5 से डिवाइड। 6 से डिवाइड के लिए लास्ट वाला नंबर डिवाइड होना चाहिए सबसे पहले। तो आपका आंसर आप कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 6 से भी, 8 से भी, 12 से भी, 15 से भी और 20 से भी ये क्या है? डिवाइड है। 20 से भी क्या है? ये तो नंबर बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये ऐसे है, लास्ट में 0 तो ये 20 से जा रहा है और इवेन रहेगा तो इवेन ही जो होगा। 15 वाला नॉर्मल होगा तो 15 वाला भी देखा जाएगा तो ये हो जाएगा सबसे पहले। तो इसमें याद रखिएगा जब ऐसे कहेगा तो इससे 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, 5 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो ये याद रखिएगा। और इसमें देखिए 4 से भी डिवाइड होना चाहिए और 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। 4 से भी देखना है कि डिवाइड कौन कौन हो रहा है, कौन कौन नहीं हो रहा है। यहाँ पे 80 हो जा रहा है, यहाँ पे नॉर्मल 4 से तो सब डिवाइड हो रहा है, लेकिन 3 से डिवाइड के लिए बस एक ही ऑप्शन है, बी जा रहा है आंसर। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए ध्यान से, बहुत इजी प्रश्न है, ध्यान से क्या कह रहा है। 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को जब 5, 6, 7 से विभाजित किया जाता है तब प्रत्येक संख्या में शेषफल 2 आता है। जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो माइंड सेट करना है सबसे पहले 5, 6, 7 से डिवाइड करना है। सबसे पहले क्या करना है, ये जो शेषफल है इसको हम लोग को क्या करना है 2 से सब में डिवाइड माइनस कर देना है।
सब में 2 से माइनस कीजिए, सब में 2 से माइनस कीजिएगा, सब में 2 से माइनस कीजिएगा। ये देखिए 2 से माइनस कीजिएगा तो 5 से डिवाइड होना चाहिए, 2 से माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना 56 आएगा, ये नहीं होगा। फिर कितना 2 माइनस 70 आ जाएगा, ये बिल्कुल हो रहा है। ये 99970 आ रहा है, ये होने की संभावना है, इसको रहने दीजिए। फिर 2 से माइनस कीजिएगा तो ये भी आपका नहीं हो जाएगा क्योंकि 5 से डिवाइड होना चाहिए। ये 2 से माइनस कीजिएगा तो ये बिल्कुल आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है 9996260। अब आपका 6 से भी डिवाइड होना चाहिए। 6 से डिवाइड का रूल क्या कहता है, जो 2 से भी डिवाइड हो, जो 3 से डिवाइड हो। 3 के डिविजन रूल सबको ऐड कीजिए, 9 9 18 9 9 18 9 27 27 7 7 7 14 27 7 24 24। 5 से डिवाइड है, 7 से डिवाइड ये नहीं है। और ये देखिए ये आपका 5 से भी डिवाइड है, 6 से भी डिवाइड है और 7 से भी डिवाइड है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए ध्यान से। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है, रोहन को 4800 वाले लैपटॉप, देखिए 48,000 वाले लैपटॉप के शेष 8,000 रुपया पर कितनी छूट देनी होगी यदि वह पहले 28,000 के भुगतान पर 12% की छूट और अगले 12,000 के भुगतान पे 8% की छूट प्राप्त करता है। देखिए ये भी बहुत थोड़ा सा लटपटा मतलब अजीब सा प्रश्न कह सकते हैं इसको समझने में, और कुछ भी नहीं है। सबसे पहले देख लीजिए इसको कि कुल मूल्य पर दी गई छूट कितना है 9.5। तो कुल मूल्य मेरे पास कितना है 48,000 रुपया है कुल मूल्य, है ना। इस पर कितना दे रहा है 9.5 की छूट दे रहा है। 9.5 की छूट दे रहा है तो इसको काट के निकालिए। सबसे पहले ये 00 ये 00 चल गया। फिर उसके बाद जब ये कट रहा है, अब कट नहीं रहा है, तो आपका ये बन के कितना आ जाएगा, ये बन के आ जाएगा 4560 बन के आ जाएगा 4560। इतना प्रतिशत का ये छूट दिया गया है। छूट निकाले, छूट बराबरी की जाती है, इतना प्रतिशत का छूट दिया जा रहा है। अगर फिर कह रहा है क्या चीज़, मेरे पास 28,000 रुपया थी, 28,000 रुपया था, इस पर कह रहा है टोटल कितना कितना छूट दे रहा है 12% का छूट दे रहा है। 12% का छूट निकालिए यहाँ पे 12/100। ये दो जीरो कट गया तो आपका आंसर जो हो जाएगा ये 3360 निकल जाएगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। साथ ही साथ तीसरा कह रहा है कि आप 12,000 रुपया पे 8% का कह रहा है, तो 12,000 रुपया पे अगर 8% का अगर हम छूट दे रहे हैं तो कितना छूट मिल रही है, 12 96, मतलब टोटल 960 छूट हो रही है। टोटल छूट आपको कितना मिला, 0 का 0, 6 6 12 6 18 6 6 12। टोटल छूट की बात करें तो इस दोनों के छूट को आपको कंपेयर करना है, इस दोनों के छूट को, दोनों मिल के बन रहा है। तो कीजिए 6 यहाँ पे 0 का 0 हो गया, 6 6 12 हो गया, यहाँ पे 9 3 12 1 13 हो गया, फिर यहाँ पे 4 के 4, मतलब आपका जो निकल रहा है वो निकल रहा है 4320 निकल रहा है। अब कह रहा है कि आपका छूट 4560 था, उसमें से 4320 आपका छूट दे दिया गया, बचा कितना आपके पास रुपया, तो 240 आपके पास छूट और देगा, 200 छूट एक्स्ट्रा छूट आपको और मिलेगा। ये अगर इस तरीके से जाइएगा तो आंसर आपका, मतलब एक बार में जो छूट मिला है 9.5, उसके थ्रू आप एक बार में छूट लीजिए या 2 क्रमिक छूट लीजिए 2 2 किस्त में, तो उससे आपको इतना रुपया ज़्यादा आपको लगेगा, 240 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो ज़रूर कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट चलते हैं। एक व्यापारी 195 केजी गेहूँ 4.50 प्रति किग्रा गेहूँ के लाभ पर 10,260 में बेचता है। 15 केजी गेहूँ का क्रय मूल्य निकटतम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बहुत इजी प्रश्न है, ध्यान से आप लोग इस पर दिमाग लगा रहे हैं बहुत, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर पूछा जाएगा 1 केजी के लिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे 1 केजी का एसपी नॉर्मल पूछा जाएगा। हाँ, 1 केजी का जब एसपी पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है। टोटल था 10,260, उसमें कितना केजी था, 195 केजी था। जब इसको आप कट करोगे तो ये देखिए, कट करने के बाद आपको आ जाएगा कितना, 252/39 आ जाएगा। ठीक, अगर उसके थ्रू भी जाइएगा तो 1 केजी का जब इसको कट कीजिएगा तो 52.56 आ जाएगा। ये आ जाएगा 52.56 रुपया हो जाएगा 1 केजी का, ठीक ना। फिर 1 केजी का सीपी,
अब नॉर्मल देखिए, अब एक प्रति किग्रा यहाँ पे कितना है, 4.50 प्रति किग्रा लाभ पर है। तो याद रखिएगा 1 kg जो सीपी आपका है वो कितना हो जाएगा, नॉर्मल 52 रुपया ये 56 पैसा पड़ रहा है, और 4 रुपया 50 पैसा ये क्या हो रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है। तो इसका जो सीपी हो जाएगा 48 रुपया 06 पैसा होगा या नहीं होगा, इसमें से माइनस करने के बाद 06 रुपया होगा। अब कह रहा है कि 15 kg गेहूं का मूल्य, ये आपका सीपी है, तो 15 से इस सीपी को मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। 15 छः के 90, जीरो, 15 छः के 90, जीरो के जीरो, 9 के नैयो, फिर पॉइंट में 15 अठा 120, जीरो, 15 चौके 60, 60, 60, 60, 12 कितना हो गया, 172। तो आपका आंसर क्या होगा, 720.90। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 720.90। मतलब सीधा कि किसके अप्रॉक्स में है, तो निकटतम पूर्णांक क्या है, 720 किसके है, 722 के अप्रॉक्स में है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सटीक आंसर। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या है। रात में आप सभी के बीच में स्टैटिक जीके प्लस करेंट अफेयर का जीके जरूर लेके आएंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है। एक दुकानदार ने इतना में इतना संतरे खरीदे, उसने उसमें से 50 को 70 पैसे प्रति संतरे की दर से और शेष को 46.20 में बेच दिया, उसका लाभ क्या होगा। जल्दी जल्दी आप लोग बनाइए फटाक से। वही पहले सीपी निकालना है, कितना रुपया सीपी उसका था, देखिए एसपी निकालिएगा, सेम टू सेम वही है। एसपी निकालिएगा तो क्या होगा, ये अगर 70 पैसे की दर से है तो एसपी क्या होगा, 50 मल्टीप्लिकेशन 70 पैसा, पैसा में चेंज कीजिएगा तो 7×5 = 35 हो जाएगा, 7×5 = 35 रुपया हो जाएगा। ये 35 रुपया कन्वर्ट हो जाएगा, किस में हो जाएगा, 35 रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पैसा है, याद रखिएगा, समझ गया ना, 35 रुपया है। लेकिन कह रहा है कि दुकानदार के पास कितना था टोटल, अगर कह रहा है कि शेष जो है वो 46.20 में बेच दिया गया, तो यह बेचा जो 46.6, तो ये समझने का प्रयास कीजिए। 46.20 में ये बेचा और उसका जो एसपी था वो था 35 रुपया, तो इसके पास कितना बचा फ्रेंड्स, तो ये इसके पास बच गया 11 रुपया 20 पैसा। सॉरी, इसको ऐड कीजिएगा, टोटल शेष उस पर बच गया था, दोनों को ऐड हो जाएगा, 81-20 निकलेगा ये। तो सबसे पहले ये सीपी हो गया आपका, सीपी आपका 115.20 रुपया हुआ। एसपी अगर बोला जाएगा तो ये 81.20 रुपया हो जाएगा। जब लॉस की बात करेंगे तो लॉस की बात होगा तो क्या होगा, 34.0 होगा लॉस, तो 34 रुपया का लॉस हो जाएगा। समझ में आया, फिर से सुनिए। एक दुकानदार ने इतना मतलब 115.20 में 288 संतरे खरीदे, तो ये अब इसका सीपी था 288 संतरे, 115 रुपया। उसने उसमें से 50 को 70 पैसे प्रति संतरे की दर से बेचे, मतलब 50 गो उसमें जो था उसमें से 70 पैसे की दर से बेचा, तो 50 गो का कितना हो गया ये एसपी, 35 रुपया 50 गो का एसपी हो गया। जल्दी बताइए, हुआ या नहीं हुआ एसपी। फिर उसके बाद कह रहा है कि शेष को 46.20 में बेचा, शेष को जितना था वो जितने संतरे बचे थे उसको कितना में बेचा, 46.20 में। तो मतलब टोटल संतरा जो बिका वो कितना में बिका 81, दोनों को जोड़ दिए, पहला संतरा और दूसरा संतरा जो 50 पैसे बिका था और ये जो शेष को बेचा, वो दोनों को जोड़ने के बाद 81-20 रुपया में संतरा टोटल बिका। लेकिन इसका जो खरीदाया हुआ था वो 115.20 रुपया था, तो इसको घटा कितना का हुआ, 34 रुपया का लॉस हुआ या नहीं हुआ। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि मिथिला बस से 50 किलोमीटर की दूरी 90 मिनट में तय करती है। बस उतरने के बाद वह 15 मिनट आराम करती है और टैक्सी द्वारा 35 मिनट में 30 किलोमीटर की एक और दूरी तय करती है। पूरी यात्रा के में औसत चाल कह रहा निकालने के लिए, एवरेज स्पीड कह रहा निकालने के लिए, एवरेज स्पीड कह रहा है निकालने के लिए। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाता है, तो याद रखिएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है, ये सबको पता होना चाहिए। टोटल डिस्टेंस इसका कितना है, देखिए सबसे पहले ये क्या किया, 50 किलोमीटर यहाँ चला, ठीक है, ये 30 किलोमीटर यहाँ चला, टोटल डिस्टेंस कितना चला, 80 किलोमीटर चला टोटल डिस्टेंस।
टोटल टाइम कितना लगा, 90 मिनट यहाँ, 15 मिनट यहाँ, 90 मिनट 15 मिनट और यहाँ पे एक 35 मिनट, कितना हुआ 90 35 5 40 10 50 90 50 140, 140 मिनट में है। मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, ये अब आवर हो गया, ये जीरो कट गया, 6 ऊपर चले जाएगा या नीचे जाएगा, 6 नीचे ही रहेगा। इसको कट करेंगे 2 से तो ये 3 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो 7 हो जाएगा। जब इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 8 तिया 24, 240 अपॉन में 7 हो जाएगा। जब इसको बनाएंगे तो कितना होगा, 7 तिया 21, फिर कितना 2 जीरो, 7 तिया 21, 7 दूना 14, फिर यहाँ पे 2 जीरो के 14, 6 जीरो, 7 8 56। पूर्णांक में अगर लिखेंगे तो 6/7 निकल जाएगा, 6/7। कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ है, जल्दी बताइए। दो 240 अपॉन में 7 में डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 21 हुआ, 3 जीरो, अच्छा चौके हो गया, बिल्कुल यहाँ पे गलत हुआ था, 4 टाइम में और फिर यहाँ पे 2/7 हो जाएगा। ये इसका स्पीड निकला, किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड निकलेगा ये। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका बिल्कुल सटीक आंसर। समझ में आया। अगर बोला जाएगा कि एवरेज स्पीड कहेगा निकालने के लिए, औसत चाल बोलेगा निकालने के लिए, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना था, जोड़िए सबको, 50 किलोमीटर और यहाँ 30 किलोमीटर, 50 30 80 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। टाइम देखिए यहाँ पे 90 मिनट का टाइम है, 15 मिनट का टाइम है और 35 मिनट का टाइम है। सबको ऐड करने के बाद कितना निकला, 140 निकला। 140 मिनट है, इसको आवर में चेंज करने के लिए 60 से क्या किए, डिवाइड किए। मिनट में था, आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड। जब इसका जब क्लासिफिकेशन किया गया तो कितना ये निकला बाबू, 34.2/7 आपका आंसर निकल गया। नेक्स्ट प्रश्न, और 10 मिनट आपका, 10 से 15 मिनट और बात है। अब देखिए ये चोर पुलिस वाला आ गया सवाल, ध्यान से, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है चोर पुलिस वाला, इसको समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि एक पुलिसकर्मी की सूचना मिले कि एक चोर उससे 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। चोर कार से चलना शुरू करता है और पुलिसकर्मी कार से उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति आवर और 120 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से आगे बढ़ रहे हैं, तो पुलिसकर्मियों किस दूरी पर चोर को पकड़ लेगा। अब ध्यान से समझिए, चोर के द्वारा 90 किलोमीटर की रफ्तार से चला जा रहा है और पुलिस कर्मियों के द्वारा कितने किलोमीटर, 120 किलोमीटर की रफ्तार से चला जा रहा है, ठीक ना। तो पुलिस द्वारा तय की गई दूरी, जब पुलिस द्वारा जो हम तय की गई दूरी, देखिए सिर्फ हिंदी का रहने देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा, यहाँ पे बनाते हैं। तो अगर बोला जाएगा पुलिस द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी अगर निकालना है तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो ऊपर में ऐसे लिखेंगे, अंतर लिखेंगे, दूरियों का अंतर लिखेंगे, दोनों का अंतर, किसका, दूरियों का, दूरी का अंतर हो जाएगा, ठीक। डिवाइड में लिखेंगे क्या चीज़, अंतर, फिर लिखेंगे चाल का अंतर, चाल का अंतर लिखेंगे, ठीक। फिर मल्टीप्लिकेशन में कर देंगे पुलिस की चाल, क्या लिख देंगे, पुलिस की चाल, ये याद रखिएगा। इस टाइप से बनेगा, जब भी पुलिस चोर पुलिस वाला प्रश्न पूछा जाएगा तो ऐसे आप बना सकते हैं इजीली। ध्यान से समझिए, जब पुलिस द्वारा तय की गई दूरी की बात करेंगे तो दूरी कह रहा निकालने के लिए कितना पुलिस के द्वारा तय किया गया है दूरी, तो सबसे पहले क्या होगा कि पुलिस के द्वारा जो दूरी तय किया गया उसका अंतर। तो दूरी जो तय किया गया, कितना दूरी तय किया गया, तो उसके मतलब उससे दूर पर स्थित है, मतलब 1.5 किलोमीटर इसके दूर पे स्थित है, तो 1.5 हो गया यहाँ पे डिवाइड में। अब कह रहा अंतर चाल का, इसमें इसके अंतर कितना हो गया, 30 का अंतर हो गया। फिर कह रहा है पुलिस द्वारा चली गई चाल, पुलिस द्वारा चली गई चाल कितना, 120 है, ये पुलिस द्वारा चली गई चाल है। जब इसको कट करेंगे तो 4 बार में ही चल जाएगा, कितना निकलेगा, 15 चौके 60, मतलब 6 किलोमीटर के बाद पुलिस इसको क्या करेगी, पकड़ लेगी। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, ये याद रखिएगा। तो पहले दूरी का अंतर जो है वो लिखिएगा, फिर दोनों के चालों का अंतर लिखिएगा, फिर उसके बाद पुलिस के द्वारा जो चाल है उसको लिखिएगा, मल्टीप्लिकेशन में ईजिली हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। एक चोर की चाल एक पुलिस की चाल से 4/5 गुना है,
तो पुलिस कर्मियों, सेम टू सेम वही प्रश्न है। तो क्या लिखते हैं, चाल का अंतर लिखते हैं। चोर का देखिए, चोर ये हो गया और ये पुलिस हो गया। तो इसके चाल का देखिए, ये चोर चल रहा है 4, तो पुलिस चल रहा है 5, तो इसके बीच का अंतर कितना 1, तो अंतर लिखते हैं 1। और इसके बाद क्या लिखते हैं, 1 तो लिखवे करते हैं ध्यान से। किलोमीटर दिया हुआ है, पहले चोर 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 6 किलोमीटर की दूरी पहले तय कर लेता है। ध्यान से समझिए, दूरी दिया हुआ है 6 किलोमीटर पहले ही तय कर लेता है। तो 5 था इसका, तो 5 में से 4 ये घट गया पहले ये, और डिस्टेंस हमको पता नहीं है, दूरी इसको पता नहीं है पहले। मल्टीप्लिकेशन में ये किसका हो गया, चोर का चाल हो गया। तो कह रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है चोर, पुलिस और चोर के बीच की दूरी कह रहा है निकालने के लिए। सेम टू सेम वही फार्मूला पे निकालेंगे। 6 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में 1 मल्टीप्लिकेशन में 4, तो 4 से जब इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, डी इक्वल टू में 1.5। जैसे इसको लिख सकते हैं ना, कैसे लिख सकते हैं आप लोग, डी इक्वल टू में 6 अपॉन में 4, तो इसको जब कट करेंगे तो कितना आएगा 1.5 किलोमीटर आ जाएगा। याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिल्कुल समझ में आया नहीं आया? चलिए एक बार फिर से समझते हैं, ध्यान से समझिए। आपका फार्मूला पीछे वाला याद है या नहीं याद है? देखिए, चोर और पुलिस के बीच का डिस्टेंस अगर पूछा जाएगा, बीच का डिस्टेंस इक्वल टू में, तो जो उसका डिस्टेंस था, प्रॉपर जो डिस्टेंस था, मतलब उसके बीच का जो अंतर था, डिस्टेंस का अंतर, तो वो डिस्टेंस तो अपन नहीं निकला हुआ है इसका। तो ये याद रखिए, पहले अंतर तो यहाँ पे दे दिया गया, उसके बीच का अंतर कितना है, 6 है, लेकिन इसके डिस्टेंस आपको पता नहीं है। और उसके चाल का अंतर करेंगे तो ये चाल का जो अंतर है ये कितना हो जाएगा, 1 का अंतर हो जाएगा। फिर मल्टीप्लिकेशन में ये किसका, चोर का चाल, इसमें किसी का भी चाल लिखिए, चोर का चाल रखिएगा 4। जब इसका डिस्टेंस निकाला जाएगा तो कितना, 6 अपॉन में 4 होगा। जब इसको काटिएगा तो 1.5 किलोमीटर निकलेगा। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, ध्यान से समझिए। ऋण की वो राशि ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 200 को 5 बराबर किस्तों में चुकाई जाएगी यदि ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर, 5% साधारण ब्याज की दर, बस इसको लास्ट कर देंगे, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में देय हो। जल्दी जल्दी आप लोग बनाइए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इसको इस तरीके से बना सकते हैं कि 200 रुपया की है, मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि साधारण ब्याज क्या है, पहले हम 100 रुपया लिए, फिर 100 रुपया पे 5% क्या होगा, 105 होगा, 5 वर्षों तक चले। फिर कितना, 110 नहीं, 110 हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज ही अधिक, क्या है, साधारण ब्याज ही है। फिर कितना, 115 हुआ, फिर कितना बढ़ा, 120 बढ़ा, मतलब 5 साल के लिए हो रहा। टोटल कितना हुआ, ये 550 हुआ। लेकिन हम कह रहा है कि 100 रुपया नहीं लिया गया, कितना लिया गया, 200 लिया गया। कितना लिया गया, 200, दुगुना कर दिया गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी कितना होगा, 200, मतलब दुगुना हो जाएगा, तो 1100 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, 1100 रुपया की ये देय राशि हो जाएगी। कितनी ईजी है ये, है बहुत ज़्यादा ऐसी है। 5 बराबर किस्तों में चुकानी जाए तो किस्त इसका होगा 100, 105, 110, 100, तो इस तरीके से बढ़ते जाएगा, दुगुना दुगुना बढ़ते जाएगा। उसको कितना दिया जाएगा 5 वर्ष के बाद, 1100 रुपया दिया जाएगा। किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं ना, नहीं ना। ये आप लोग का होमवर्क है, HW आप लोग इसको करके आइएगा। ये आप लोगों का होमवर्क है। आई होप कि आप लोग इसका क्या कीजिएगा, आंसर जरूर दे दीजिएगा। सभी को आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।